वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन गैल्सवर्दी का फॉरसाइट सागा। तो ये जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था इस टाइटल से 1922 में। हालांकि ये जो वर्क है वो बहुत पहले लिखना स्टार्ट हो गया था। सीरीज है, 3 नॉवल हैं इसमें और 2 इंटरव्यूड्स हैं। कुल मिला के जो है इसमें 5 वर्क हैं। ठीक है, तो जो पहला वर्क पब्लिश हुआ था वो 1906 में हुआ था और जो आखिरी था वो 1921 में हुआ था। जॉन गैल्सवर्दी कौन है? जॉन गैल्सवर्दी जो ऑथर है उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था लिटरेचर में 1932 में। ये डेट ध्यान रखना, अक्सर पूछ ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो वर्क है इसका जो पहला जो नॉवल था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वो 1906 में आया था। तो हम सारे वर्क की जो समरी है वो करेंगे, उनके कैरेक्टर्स को भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें क्या है, पहले नॉवल में फॉरसाइट सागा के इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है ये जो फॉरसाइट फैमिली होती है उसको। और इसमें जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होती है वो कौन होती है? आंट एन होती है। ठीक है, तो ये पूरे इन सबको इंट्रोड्यूस करने के बाद गैल्सवर्दी जो है वो मेन एक्शन की तरफ बढ़ते हैं और डिटेल देते हैं जो उसका जो हीरो है इस वो नॉवल का, सोम्स फॉरसाइट, इसके बारे में। ये क्या है, ही हैज ए डिजायर टू ओन थिंग्स इंक्लूडिंग हिज ब्यूटीफुल वाइफ। वो हर चीज़ को प्रॉपर्टी समझता है, उसको ओन करना चाहता है और उसमें उसकी जो वाइफ है वो भी शामिल है। वो उसे भी एक प्रॉपर्टी की तरह ही कंसीडर करता है और उसका नाम क्या है? आयरीन फॉरसाइट। जो करेक्टर है आयरीन का इज बेस्ड अपॉन गैल्सवर्दीज वाइफ एडा गैल्सवर्दी। ध्यान रखना इसको। फॉरसाइट इज जेलस ऑफ हर फ्रेंडशिप एंड वांट्स हर टू बी हिज अलोन। वो उसकी जो फ्रेंडशिप्स है और लोगों के साथ उससे थोड़ा सा जेलस है और वो चाहता है कि उसकी वाइफ जो है बस उसकी रहे और उसकी प्रॉपर्टी बन के रहे, जैसा वो कहता है वैसे कहे करे, जो वह चाहता है वही हो बस। ही कॉन्कॉक्ट्स अ प्लान टू मूव हर टू अ हाउस ही इज लिविंग बिल्ट एट वॉबिन हिल अवे फ्रॉम एवरीवन सी नोज एंड केयर्स फॉर। वो क्या करता है, एक प्लान बनाता है। वो क्या रॉबिन हिल में एक घर बनाने की सोचता है ताकि उसकी वाइफ उन सब लोगों से दूर रह सके जिन्हें वो जानती है या फिर जिनकी वो परवाह करती है। सी रजिस्ट हिज ग्रेस्पिंग इंटेंशंस एंड फॉल्स इन लव विद द आर्किटेक्ट फिलिप वॉसने हु हैज बीन इंगेज्ड बाई सोम्स टू बिल्ड द हाउस। अब होता क्या है, अब वो जो उसकी इंटेंशन है, जो उसको वो पिंजड़े में कैद करना चाह रहा था, उसको वो रजिस्ट करती है। ऑब्वियसली हर कोई करेगा। और उसे फिलिप वॉस ने आर्किटेक्ट जो था उसके साथ प्यार हो जाता है और ये वही आर्किटेक्ट था जिसको इस सोम्स ने हायर किया था अपना घर बनाने के लिए। अब जो वॉसने है उसके जो लव है उसको रिटर्न करता है। ऑल्दो ही इज द फियांसे ऑफ अ यंग फ्रेंड जून फॉरसाइट। वो फियांसे मतलब इसकी भी इंगेजमेंट हो रखी थी। ये भी वॉसने जो था ये पहले से ही रिलेशनशिप में था। जो जून फॉरसाइट थी उसके साथ इसकी इंगेजमेंट हो रखी थी। और ये जून फॉरसाइट कौन है? ये डॉटर है सोम्स का एक कजिन है जिसका नाम है यंग जॉलियन। इसकी बेटी है, इसके साथ इसकी इंगेजमेंट हो रखी थी। अच्छा, यंग जॉलियन जो है ये इस जून की माँ को छोड़ के एक गवर्नेंस के साथ भाग गया था। तो जो फॉरसाइट फैमिली है उसने इसका बैकआउट कर रखा था इस समय तक। देयर इज नो हैप्पी एंडिंग। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती इस नॉवल में। क्या होता है, आयरिन जो है वो लीव सोम्स, वो इसको छोड़ देती है आफ्टर ही असर्ट्स व्हाट ही परसीव्स टू बी हिज अल्टीमेट राइट ऑन हिज प्रॉपर्टी बाई रेपिंग हर। ठीक है, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी कहता है, उसका रेप करता है, मैराइटल रेप होता है ये। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद वो उसको छोड़ देती है। और जो वॉसने है डाइज अंडर द व्हील्स ऑफ अ बस आफ्टर बीइंग ड्रिवन फ्रेनेटिक बाई द न्यूज ऑफ द रेप। जब वो उसे ये खबर मिलती है तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो निकलता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बस के नीचे आ जाता है, वो मर जाता है। तो इस तरह से इस नॉवल की क्या होती है, एंडिंग होती है। अब देखो, पहला वर्क 1906 में आया था, दूसरा आया 1918 में, 12 साल बाद आया इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। किसी ने अगर 1906 में पढ़ा भी होगा भाई तो 12 साल में तो भूल भी गया होगा क्या हुआ था वहां पे। इन अ शॉर्ट इंटरलूड आफ्टर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी गैल्सवर्दी डेल्व्स इनटू द न्यू फाउंड फ्रेंडशिप बिटवीन आयरन एंड ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट। अब ये जो आयरन है जब ये उससे दूर हो जाती है सोम से, तो इसकी थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जो ओल्ड जॉलियन होता है, जो यंग जॉलियन का फादर होता है, तो उसके साथ थोड़ी सी ठीक बॉन्डिंग हो जाती है। वो उससे मिलने जाती है और एक बूढ़े आदमी को क्या चाहिए, कोई उससे बातें करे। ठीक है, उसका समय कट जाता है। तो इसी बीच जो फादर होता है, जो जून का ग्रैंड फादर होता है और जो यंग जॉलियन होता है उसका फादर होता है, वो जो सोम जो घर बना रहा था सोम्स, उसको वो खरीद लेता है और उसे आयरीन से इतना अटैचमेंट हो जाता है। वो क्या करता है, वो जब मरता है तो वो अपनी जो विल बनाता है उसमें आयरीन के लिए कुछ मनी जो है वो छोड़ देता है। और अपना जो बेटा होता है इससे भी ये अपने जो भी टर्म्स थे वो रिजॉल्व कर लेता है, क्योंकि मरते हुए अब जो जैसा भी बेटा है वही एक सहारा था।
तो उससे सारी चीज़ें वो अपना सेटल कर लेता है, उसके बेटे को ट्रस्टी बना के जाता है अपनी प्रॉपर्टी का। इन द एंड ओल्ड जॉलियन डाइज अंडर एन एंशिएंट ओक ट्री इन द गार्डन ऑफ द रॉबिन हिल हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वर्क खत्म होता है। अब तीसरे की बात करते हैं, इन चांसवी। इसमें क्या होता है, मैराइटल डिस्कॉर्ड इसकी थीम है। इसमें क्या होता है, जो सोम्स है उसकी सिस्टर जो है विनीफ्रेड, इन दोनों का जो मैराइटल डिस्प्यूट है वो दिखाया गया है। ये सब्जेक्ट है सेकंड नॉवल का। टाइटल जो है वो रेफर कर रहा है टू द कोर्ट ऑफ चांसवी विच डेल्ट विद डोमेस्टिक इशूज। कोर्ट ऑफ चांसवी जो है उनके साथ जो ये किसको डील करते हैं, ये डोमेस्टिक इशूज को डील करते हैं। दे टेक स्टेप्स टू डाइवोर्स देयर स्पाउजेज। दोनों जो हैं, ये सोम्स है और विनीफ्रेड है, ये अपने अपने जो भी स्पाउज होते हैं उनको डाइवोर्स देने का प्लान करते हैं। और इसकी जो शादी हो रखी थी आयरीन से, आपको पता ही है, आपने देखा था, इसकी मॉन्टेक डार्टी से इसकी जो शादी थी वो हो रखी थी। हाउएवर वाइल सोम्स टेल हिज सिस्टर, अब सोम्स जो है वो अपनी सिस्टर विनीफ्रेड को बताता है कि टू ब्रेव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गोइंग टू कोर्ट, वो कोर्ट जाने के उसे कॉन्सिक्वेंसेस बताता है। हालांकि ही इज अनविलिंग टू गो थ्रू अ डाइवोर्स। पहले तो ये इसको भी डाइवोर्स चाहिए था आयरीन से, लेकिन बाद में वो देखता है कि जो आयरीन है उसके पास पैसे हो गए, क्योंकि जो ओल्ड जॉलियन था उसको छोड़ के गया था अच्छे खासे पैसे, और वो ठीक ठाक लाइफ स्टाइल जी रही है। तो सोम्स सोचता है ठीक है अपनी वाइफ के साथ दोबारा से ये चीज़ें सही कर लेते हैं और ठीक है बहते हैं। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है आयरीन, अब वो उसको ही इसके साथ नहीं बहना है, वो मना कर देती है। ठीक है, तो इंस्टेड ही स्टॉक्स एंड हाउंड्स आयरीन, फॉलोज हर अब्रोड, उसके पीछे पीछे भी जाता है, एंड आस्क हर टू हैव हिज चाइल्ड विच वाज हिज फादर्स विश। होता क्या है, आयरीन इनहेरिट्स 15,000 पाउंड आफ्टर ओल्ड जॉलियंस डेथ। हिज सन यंग जॉलियन फॉरसाइट, ऑल्सो सोम्स कजिन, मैनेजेज आयरन फाइनेंसेस। अब जो यंग जॉलियन होता है जिसको मैंने बताया था अभी, वो क्या करता है, वो सोम्स का कजिन भी होता है, ठीक है, उसका भाई होता है, चचेरा भाई होता है। तो वो जो है वो आयरीन के फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा होता है। वैन सी फर्स्ट लीव सोम्स, यंग जॉलियन ऑफर से सपोर्ट। जब वो सोम्स को छोड़ के जाती है आयरीन, तो यंग जॉलियन जो है वो अपना सपोर्ट जो है वो ऑफर करता है। हाल ये मैं बता दूं, जो यंग जॉलियन की जिसके लिए छोड़ा था इसने जून की माँ को या अपनी वाइफ को, जो गवर्नेंस थी वो भी मर चुकी होती है। ठीक है, तो ये जो है वो आयरीन को अपना सपोर्ट ऑफर करता है। बाय द टाइम हिज सन जॉली डाइज इन साउथ अफ्रीका, इसका एक बेटा है जॉली, वो भी साउथ अफ्रीकन वॉर में जो है वो मर जाता है। आयरीन हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद जॉलियन, और आयरीन की जो ये जॉलियन था, यंग जॉलियन, इसके साथ अच्छी खासी दोस्ती भी उसकी हो गई थी। द सोम्स कॉन्फ्रॉन्ट्स यंग जॉलियन एंड आयरीन एट रॉबिन हिल। अब ये सोम्स को ये दोनों मिलते हैं, यंग जॉलियन मिलता है, आयरीन मिलती है, कहाँ, रॉबिन हिल में। तो वो इनको एक्यूज करता है कि दे आर हैविंग एन अफेयर। तो यंग जॉलियन एंड आयरीन असर्ट दैट दे हैव हैड एन अफेयर बिकॉज सोम्स हैज इट इन हिज माइंड ऑलरेडी। वो कहते हैं कि वो अगर उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है, उसके दिमाग में जब पहले से ही फिट है, तो क्या फायदा एक्सप्लेन करने का। दिस स्टेटमेंट गिव्स सोम्स द एविडेंस ही नीड्स फॉर डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। तो क्या होता है, इस स्टेटमेंट के बाद वो अब खुद डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाता है और डाइवोर्स प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर देता है। डेट कॉन्फ्रंटेशन स्पार्क्स एन इवेंचुअल कंज्यूमेशन बिटवीन यंग जॉलियन एंड आयरीन। हालांकि कुछ चल नहीं पाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, उनका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हो जाता है, वो कंज्यूमेट भी करते हैं, लीडिंग टू देयर मैरिज वंस द डाइवोर्स इज फाइनल। और जब डाइवोर्स फाइनल हो जाता है, वो शादी भी कर लेते हैं आयरीन और जॉलियन, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जॉन फॉरसाइट। किसका, आयरीन और जॉलियन का। सोम्स भी शादी कर लेता है, एक लड़की एनेट होती है, यंग डॉटर होती है फ्रेंच सोलो रेस्टोरेंट ओनर की, और विद हिज न्यू वाइफ उसकी भी एक चाइल्ड होती है जिसका नाम होता है फ्लावर फॉरसाइट। ठीक है, तो इनकी एक और जनरेशन आई है, ये जॉन फॉरसाइट और ये फ्लावर फॉरसाइट। आगे होता है अवेकनिंग, 1920 में ये वर्क लिखा गया था। इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक्जुबरेंट लाइफ स्टाइल है 8 ईयर ओल्ड जॉन फॉरसाइट का। ठीक है, ही लव्स, जॉन किसका बेटा था, जो आयरीन थी, और जो यंग जॉलियन था उसका बेटा था जॉन। तो बहुत उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, वो एक उसे आइडलिक यूथ मिलता है और उसकी हर डिजायर को पूरा किया जाता है अपने माता पिता के द्वारा। अब जो आखिरी वर्क है इस सीरीज का, उसका नाम है टू लेट। ये कब आया था, 1921 में। ये कंक्लूडिंग वर्क है इस जो फॉरसाइट जो सीरीज है उसका कंक्लूडिंग वर्क है। नॉवल जो है वो क्या कंक्लूड करता है, फॉरसाइट सागा में जो कजिन होते हैं फ्लावर एंड जॉन फॉरसाइट, वो मिलते हैं एंड दे फॉल इन लव इग्नोरेंट ऑफ देयर पेरेंट्स पास्ट ट्रबल। उन्हें पता नहीं होता है उनके पेरेंट्स की जो पीछे क्या क्या चीज़ें हुई इसके, तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज्ञान होते हैं और वो मिलते ही प्यार में पड़ जाते हैं। इन डिस्क्वेशंस एंड मिसलीड्स वन सोम्स जॉलियन एंड आयरीन डिस्कवर्स देयर रोमांस। जब सोम्स जॉलियन और आयरीन को उनके रोमांस के बारे में पता चलता है, तो वो अपने बच्चों को उन्हें देखने से रोक देते हैं कि अब तुम नहीं मिलोगे आपस में। आयरीन और जॉलियन जो है उन्हें डर लग रहा था कि जो फ्लावर है, जो किसकी बेटी है, सोम्स की बेटी है, वो अपने पिता जैसी है, एंड वंस ही हैज जॉन इन अ ग्रेस्प
विल वांट टू पजेज हिम इंटायरली, और वो भी जैसे सोम्स इस आयरीन को पजेज करना चाह रहा था, वो भी जो फ्लावर उसकी बेटी है वो भी इसको उसके बेटे को पूरी तरह से पजेज करना चाहिए, उसे भी अपनी प्रॉपर्टी की तरह ही रखेगी। डिस्पाइट हर फीलिंग्स फॉर जॉन, फ्लावर हैज अ वेरी सुटेबल सूटर। अच्छा, ये वैसे तो इससे प्यार करती थी जॉन से, लेकिन इसका एक और सूटर था वो बहुत ही सूटेबल था, उसका नाम था माइकल मॉन्ट। ये हेयर था बैरोनेट्सी का, ये एक जो बैरोनेट होती है ये एक बैंक होती है इंग्लैंड में। हु हैज फॉलन इन लव विद हर, वो भी उसके साथ प्यार में था। इफ दे मैरी तो जो फ्लावर है उसका स्टेटस भी एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, और वो एरिस्टोक्रेटिक अपर क्लास में पहुंच जाएगी, तो उसके पास एक और ऑप्शन था शादी करने का। द टाइटल डिराइव्स फ्रॉम सोम्स रिफ्लेक्शंस as he breaks up the house in which his uncle Timothy recently deceased in 1920 at the age of 101। हुआ क्या था, सोम्स ने एक घर जो है वो तोड़ दिया, इसमें उसके अंकल रह रहे थे और अभी उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, और उनकी एज कितनी थी 101, और वो लास्ट ऑफ द ओल्डर जनरेशन थे फॉरसाइट्स की। हैड लिव्ड अ रिक्लूज होल्डिंग हिज लाइफ लाइक प्रॉपर्टी। आगे क्या होता है स्टोरी में, नोइंग ही इज सून टू डाई फ्रॉम अ वीक हार्ट जॉलियन राइट्स अ लेटर टू जॉन। वो अपने बेटे को लेटर लिखता है, कौन, जॉलियन। उसको पता चलता है कि उसका हार्ट कमजोर है, कभी भी मर सकता है, तो वो अपने बेटे को लेटर लिखता है डिटेलिंग द इवेंट्स ऑफ आयरीन्स मैरिज to Soames, including her love affair with Philip Bosney, Soames' rape of her, warns him that Irene would be alone if he were to marry Fleur। ठीक है, वो उसको सारे इवेंट्स डिस्क्राइब करता है उसकी माँ के, कि उसकी सोम्स के साथ शादी हुई थी, ठीक है, उसका लव अफेयर हुआ था फिलिप बॉस्नी के साथ, और सोम्स ने उसका रेप भी किया था, मैरिटल रेप, और उसको वार्न करता है कि अगर वो आयरीन जो है अगर वो शादी कर लेता है फ्लावर से तो आयरीन उसकी माँ जो है वो अकेली रह जाएगी। बट वाइल जॉन रीड्स द लेटर, जब वो लेटर को पढ़ रहा होता है तो जॉलियन को सडनली जो है हार्ट अटैक आता है, वो मर जाता है। जॉन इज लेफ्ट ऑन बिटवीन द पास्ट एंड इज प्रेजेंट लव फॉर फ्लावर। अब जॉन जो है बेचारा बीच में फंस जाता है, ठीक है, ही अल्टीमेटली रिजेक्ट्स फ्लावर, और वो अपने पिता की बात मानता है, फ्लावर को रिजेक्ट कर देता है। ब्रेकिंग हिज होन हार्ट, उसका खुद का दिल तो टूटता ही है और उसका भी दिल टूट जाता है। एंड लीव्स फॉर कनाडा, और वो कहाँ चला जाता है, कनाडा चला जाता है। फ्लावर मैरिज माइकल मॉन्ट, अब वो जो उसके बाद दूसरा ऑप्शन बचा था उससे वो शादी कर लेती है, ठीक है, दो सी नोज सी डजंट लव हिम, उसे पता था वो उससे प्यार नहीं करती है। विद हर मैरिज सोम्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओनली पर्सन whom he has truly loved। अब जो उसकी बेटी की जब शादी हो जाती है तो जो उसकी एकमात्र बेटी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था वो उससे अलग हो जाता है, कौन, सोम्स। आयरीन ऑल्सो लिव्स फॉर कनाडा, वो भी कनाडा चली जाती, सेलिंग द हाउस एट रॉबिन हिल, और जो रॉबिन हिल में घर होता है वो उसे बेच देती है। Soames and Irene briefly exchange glances at a distance and a kind of peace is made between them। अब ये जो है वो कंक्लूडिंग पार्ट है। सोम्स और आयरीन जो है वो स्टेशन पे मिलते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, जो निगाहें हैं उनकी मिलती हैं और थोड़ी दूरी पे होते हैं, और उससे ये पता चलता है कि अब दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है वो पीस जो है वो बना ली है। बट सोम्स इज लेफ्ट कंटेम्पलेटिंग ऑल डैट ही नेवर रियली हैड बट ट्राई टू पजेज। ठीक है, उसको ये सोचते हुए छोड़ दिया जाता है कि जो चीज़ उसके पास नहीं थी उसने उसको पजेस्ट करने की कोशिश की। अब देखो करेक्टर देख लेते हैं, करेक्टर आपको सारे ध्यान रखने हैं, स्टोरी का आपको आइडिया लग गया तो अब सारे करेक्टर देख लेते हैं जो ओल्ड फॉरसाइट्स थे, ठीक है, जो सबसे पहली जनरेशन थी उसको देखते हैं। इसमें कौन कौन था, एन थी जो आंट एन, एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली। ओल्ड जॉलियन था, एल्डेस्ट ब्रदर था, ठीक है, फॉर्च्यून बनाया था टी में। और जेम्स जो सोम्स का फादर था वो एक सॉलिसिटर था, किससे शादी की, एमली से। तो जेम्स और एमली किसके माता पिता थे, किसके माता पिता थे, सोम्स के, ठीक है। अ मोस्ट ट्रैंक्विल वुमेन, स्वीडन था, जेम्स का ट्विन ब्रदर था विद एरिस्टोक्रेटिक प्रेटेंशंस, अ बैचलर। वॉजर था, वॉजर कौन है, ओरिजिनल फॉरसाइट है। आगे देखते हैं, जूलिया थी, ठीक है, ये एक फ्लटवी डोइजर थी। इसका मतलब डोइजर कौन होता है, जो अपने जो लेट हस्बैंड से जिसको प्रॉपर्टी या वेल्थ मिलाओ। हेस्टर एक ओल्ड मेड थी। निकोलस कौन था, वेल्दिएस्ट इन द फैमिली। टिमोथी जो था मोस्ट कॉशियस मैन इन इंग्लैंड, जिसको हमने टू लेट वाले जो वर्क है उसमें देखा। सूजन कौन थी, मैरिड सिस्टर थी। तो ये जो है ये आपको करेक्टर ध्यान रखने, ये पहली जनरेशन थी। अब दूसरी जनरेशन देखते हैं जो यंग फॉरसाइट्स थे। इसमें कौन कौन था, यंग जॉलियन था, इसके बारे में हमने पढ़ा, जिसकी शादी हो जाती है बाद में किससे, ये 3 बार शादी करता है। पहले जो इसकी फर्स्ट वाइफ होती है जिससे इसकी डॉटर होती है जून, ठीक है। दूसरी जो शादी करता है वो एक गवर्नेंस के साथ भाग जाता है। और तीसरी शादी जो मेन हीरोइन होती है प्ले की, वो प्ले नहीं नॉवल जो वर्क है आयरीन, उसके साथ शादी करता है, ठीक है। तो ये कौन होता है, यंग जॉलियन होता है। सोम्स कौन होता है, जेम्स और एमली का सन होता है। एन इंटेंस अनइमेजिनेटिव एंड पजेसिव सॉलिसिटर एंड कोनेजर, मैरिड टू द अनहैप्पी आयरीन। आयरीन से इसकी शादी होती है लेकिन आयरीन इसके साथ खुश नहीं रहती है। हु लेटर मैरिज यंग जॉलियन, जो बाद में आयरीन किससे शादी कर लेती है, यंग जॉलियन से शादी कर लेती है। विनीफ्रेड जो होती है वो सोम्स की सिस्टर होती है, वन ऑफ द 3 डॉटर्स ऑफ जेम्स एंड एमली। मैरिड टू द फॉपिस एंड लेथार्जिक मॉन्टेग डार्टी, वो इससे शादी करती है लेकिन इससे खुश नहीं रहती और डाइवोर्स देने का प्लान करती है। जॉर्ज जो है वो वॉजर का सन होता है। डाइड इन द बुल
वुल मॉकर, और जो फ्रांसी होती है वो जॉर्ज की सिस्टर होती है और वॉजर की डॉटर होती है। अब जो उनके बच्चे होते हैं उनको भी देख लेते हैं। जून होती है, ठीक है, वो यंग जॉलियन की डिफाइंड डॉटर होती है फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज, उसकी जो पहली शादी होती है उससे उसकी जो बेटी होती है उसका नाम होता है जून। वो एक आर्किटेक्ट के साथ उसकी एंगेजमेंट होती है, फिलिप बॉसनी, जो बाद में इसको छोड़ के किसके साथ चला जाता है, आयरीन, और बाद में मर भी जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जॉली, जॉली कौन है, यंग जॉलियन का सन होता है उसकी सेकंड मैरिज से, और वो डाइज ऑफ फीवर ड्यूरिंग द बुअर वॉर। हॉली कौन होता है, यंग जॉलियन की डॉटर होती है फ्रॉम हिज सेकंड मैरिज, और जून की टू जून्स गवर्नेस, जो उसकी सेकंड मैरिज होती है जून की गवर्नेस से, उसके साथ जो उसकी बेटी होती है उसका नाम क्या होता है, हॉली नाम होता है। जॉन जो है वो यंग जॉलियन का सन होता है उसकी तीसरी मैरिज से, जो आयरीन के साथ होती है, और सोम्स की वो पहली वाइफ होती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, ठीक है। फ्लाग जो है वो कौन है, सोम्स की डॉटर है फ्रॉम हिज सेकंड मैरिज, और वो शादी किससे होती है, एनिट से होती है, ये मैंने आपको बताया था। बेल कौन है, विनिफ्रेड ऑफ मॉन्टेक्स का सन है, और फाइट्स इन द वर्स वॉज मैरिज हिज कजिन हॉली, हॉली के साथ शादी कर लेता है। इमोजन विनिफ्रेड ऑफ मॉन्टेक की कौन है, डॉटर है। अच्छा, अदर करेक्टर जो है उनको भी एक बार देख लेते हैं। पारफिट जो है वो ओल्ड जॉलियन का वटलव है। स्मिथर कौन है, इनकी आंट एंड जूली और हेस्टर की हाउसकीपर है। बामसन कौन है, जेम्स और एमली का वटलव है। बिल्सन कौन है, सोम्स की हाउसमेट है। प्रॉस्पर प्रोफाउंड कौन है, विनिफ्रेड का एडमायरर है और एनिट का लवर है। तो फोर्साइट जो है, फोर्साइट सागा जो होता है ये यहीं पे खत्म होता है। और आई होप आप इनके करेक्टर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। स्टोरी तो आपको बताइए, करेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने, और बाकी अब जितने भी प्ले हैं हम जॉन गैल्सवर्दी के वो स्टडी करेंगे। 3 से 4 क्लास लगेंगी जॉन गैल्सवर्दी को खत्म करने में। हमने बायोग्राफी पढ़ी, आज हमने फोर्साइट सागा को पढ़ा, अब आगे हम इनके प्लेस को भी पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।